वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनके दरवाजे पे चढ़ के जो है आप लोग झगड़ा किए और उनका सर फोड़ दिए। नहीं मन कहीं ना मने बात करते रहनी वही ना। हाँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सब झूठा अफवाद है। हाँ, झूठ एकदम गलत बोला था। हमन के तना हमन के शक्ति बा उन्हन के दरवाजे जाए के। उन्होंने कहा है कि 112 नंबर पे उन्होंने फोन किया था 2 दिसंबर को। तो क्या उन्होंने किया था 2 दिसंबर को? हमने किया था। आपने किया था? हाँ, रिकॉर्ड है हमारे मोबाइल में। कोई प्रूफ है तो दिखाइए ऑन कैमरे। 2 बजे ये लोग यूपी पुलिस को जो है कॉल करते हैं 112 112 पे 8:04। अभी इस वक्त हम निषाद परिवार के घर पर मौजूद हैं और आज से ठीक 13 दिन पहले इसी घर को जला दिया गया था जो यहाँ पर झोपड़ी थी। आप अवशेष अभी देख पा रहे होंगे कि जले हुए खाट आपको दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर जो बल्ली लगी थी वो भी जल चुका है। और बाकी किस तरीके से वीरान हालत में और परिवार दूसरे तरफ अपना जीवन यापन कर रहा है। आज 13 दिन बीत गया है घटना को। हाँ सर, क्या कुछ न्याय मिल पाया? न्याय की तरफ कुछ जो है रोशनी दिखाई दे रहा है? न्याय की रोशनी हमको तो न्याय के तरफ अभी नहीं कुछ दिखा है। जो कहते अभी तो कुछ में से कुछ नहीं। 5 लाख रुपए बस हुआ है ना कि घर उर के लिए भी कुछ अभी तक कुछ बात हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी नहीं। पीड़ित परिवार का मांग था कि जो घर जलाया गया कम से कम रहने के लिए उस घर के बदले एक नया घर उसे बनाकर दे दिया जाए शासन प्रशासन के माध्यम से। लेकिन अभी स्थिति जस का तैस है, कोई भी घर यहाँ पर नहीं बना। यानी कि अभी जिनकी हालत जैसी थी वैसे ही है। कोई और लोग गिरफ्तार हुए? आप 5 लोगों की मांग कर रहे थे। नहीं, गिरफ्तार नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। अच्छा, मीडिया खबरों में ये भी चला, इस बीच में एक अपडेट और भी आया। मीडिया खबर में ये भी चला कि आप लोग पहले रात को जाते हैं, परिवार को उकसाते हैं, उनके परिवार को उकसाते हैं। उन लोगों का ये कहना, हालांकि अभी एसपी साहब ने इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन इस तरीके की खबर दैनिक भास्कर में चली है, आप देखे होंगे। सर, हमारे चाचा जी हम यहाँ पे थे ही नहीं। मेरे पिताजी, छोटा भाई और मेरी माँ जाएंगे उनके घर पे चढ़ के। 5-7 लवंडे हैं, वो लोग हैं, उनके घर पे चढ़ने कोई जा सकता है मानने? आपको क्या लगता है जा सकता है कोई वहाँ तक उन लोग के द्वार पे? तो क्या मानते हैं कि ये फंसाने सब झूठा अफवाह है, फंसाने की साजिश है। हमारे केस में सभी लोग मिलके उल्टा सीधा भी करना चालू कर दिए। हमको विश्वास साजिश कर रहे हैं, गुमराह किया जाए। उनके जो हमारा छोटा भाई, मेरे पिताजी, उनके घर पे जा सकते हैं? 5 साल लोग हैं मारने। आप ये तो संभव ही नहीं है। वो छत्री है, कोई जाएगा उनके दरवाजे पे मारने, झगड़ा करने? ये गलत है सर, सरासर गलत है, अफवाह है। अभी फिलहाल इतने दिन के बाद कोई धमकी वगैरह कोई तो नहीं आ रहा है? नहीं। पुलिस की जो है, पुलिस की मौजूदगी है यहाँ हाँ, यहाँ पे हाँ, पुलिस की मौजूदगी। शासन प्रशासन के जरिए क्या कुछ मदद हुआ? एक सवाल बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, जो कुछ भी है शासन प्रशासन के जरिए क्या मदद हुआ? 5 लाख का जो चेक मिला है बस वही, बाकी कोई मदद नहीं हुआ है शासन पे। तहसीलदार साहब आए थे, 2 बोरा चावल और 3 गोनी मतलब आटा, प्याज और चीनी, मतलब 2 कंबल, ऐसा मतलब सब राहत में जो दिए हैं सब दिए। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहत सामग्री आपको मिला है? यानी आटा चावल जो भी देना था तहसीलदार साहब आकर देकर गए। और न्याय की बात करें तो आप लोग कह रहे हैं न्याय भी नहीं मिला है। अभी न्याय कहाँ मिला है? न्याय जब मिल जाएगा तो हम खुद कहेंगे न्याय मिल गया हमको। आज 13 दिन बीतने के बाद क्या कुछ आसार दिखाई दे रहा है न्याय का? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या हम बताएं, कुछ न्याय ही नहीं मिल रहा है। आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, मिलने के बाद आपको आश्वासन दिया गया था, भरोसा नहीं है कि जो है न्याय होगा? वो बस कह रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या बताएं। हाँ, 13 दिन बीत गया, कहे थे उस दिन गए थे, 4-5 दिन हो गया, कार्रवाई होगा, क्या हो रहा है? 4 लोग घूम रहे हैं, 1 लोग पेपर में छप रहा है, कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रहा है। कहते हैं घर बनेगा, आवास मिलेगा, क्या मिल रहा है बताइए? कुछ तो नहीं है। और ये भी एक अहम सवाल है कि जो है भरोसा जरूर परिवार को दिलाया गया, लेकिन अभी परिवार कह रहा है कि न्याय के नाम पे सिर्फ 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ राहत सामग्री दे दिया गया है और 5 लाख रुपए हमें ज़रूर मिले हैं, लेकिन अभी हमें न्याय नहीं मिल पाया। जिस न्याय की गुहार ये पीड़ित परिवार लगातार कई दिनों से कर रहा है, वो न्याय साहब अभी नहीं मिला है। और देखिए अभी जो है कैसी तबीयत है इनकी। अभी तबीयत तो ऐसा ही है, कुछ भी नहीं, न्याय नहीं मिला। क्या मिला? अभी सब तो ऐसा ही है, सब घूम रहे हैं कातिल लोग। मेरे पिता का भी कोई न्याय नहीं मिला है अभी। और न्याय के नाम पे वही ढाक के 3 पात, जस का तस स्थिति है और इसी स्थिति में परिवार आज भी वैसे ही गुजर बसर कर रहा है। और
कुछ लोगों के जरिए और कोई मदद और किसी पार्टी से किसी सामाजिक कार्यकर्ता के जरिए कोई और हाँ, मदद? कल आए थे एक लोग, वो भी 50,000 का मदद किए थे। अच्छा। आज वो चाचा बोले हैं कि मन चावल जो दिए हैं वो आए थे, दिए थे। अच्छा 5,000 वो भी दिए थे। अच्छा, सपा के कोई आए थे तो वही 5,000 रुपए आप लोग को ये दिए हुए थे। हम्म। एक सवाल लोगों ने और भी जानने की दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी करते हैं कि इनकी शायद शादी तय थी, शादी पोस्टपोन्ड हो गया है। शादी के बारे में क्या अपडेट है अभी? शादी का डेट मतलब उसी दिन पिताजी का हत्या हो गया था, इसलिए डेट मतलब 8 जून को पड़ा है। डेट अब बढ़ा दिया बढ़ा दिया गया है। और बिटिया की शादी के लिए कोई सरकार की तरफ से अभी तक अभी कोई नहीं मदद हुआ। कोई और मदद नहीं। नहीं। और अच्छा, उनके परिवार के लोग, ये भी न्यूज़पेपर में चल रहा था कि उनके परिवार के लोग ये कह रहे थे कि ये और इनकी माँ और तमाम लोग जो है जाके आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी माँ हमारे बहन जाकर वहाँ पे लड़ने जाएंगे? उन लोग के घर कोई जा सकता है? ये झूठी बात। ये सब झूठी अफवाह उड़ाया जा रहा है। आरोपी पिकलू सिंह के जो पिता थे पटेश्वरी सिंह का, उन्होंने एक आरोप लगाया है इस पीड़ित परिवार के ऊपर, एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि पीड़ित परिवार के लोग, ये लड़की और ये लड़का और ये पत्नी जाती हैं और उनके घर परिवार पर पूरी तरीके से हमला करती हैं, उनका सिर फोड़ देती हैं और बीच बचाव में बंदूक लेके ये लोग भागने लगते हैं। उसके बाद छीना झपटी में गोली चल जाती। ऐसा कहना दैनिक भास्कर का है। दैनिक भास्कर में ये जो है समाचार प्रकाशित हुई। 2 दिसंबर को आप लोग गए थे क्या उनके घर पे? नहीं, हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम लोग अपने घर थे। पीछे मुंडन का कार्यक्रम था, बताया गया था ना। हाँ। तो वहाँ हमारे पापा गए थे खाने के लिए। हाँ। वहीं गए थे, वो गाड़ी लेके कहीं से आ रहा था, रास्ता है उसी रास्ते आ रहा था। तो साइकिल खड़ी थी रास्ते में, वो भी हम लोग की नहीं थी। तो बोला किसकी साइकिल है? पापा वहीं खड़े थे, बोले अच्छा हम हटा दे रहे हैं। तो गाड़ी उनके पैर पे चढ़ा दिया। उसके बाद हेलमेट निकाल के हेलमेट हम मारने लगा, दबंगई से गाली देने लगा, अपशब्द बोलने लगा। अच्छा, तो उनका ये कहना है कि जो है 2 दिसंबर को रात जो है 6 बजे यानी कि शाम के टाइम साइकिल खड़ी करने का जो अवरोध उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा है कि 112 नंबर पे उन्होंने फ़ोन किया था 2 दिसंबर को। तो क्या उन्होंने किया था 2 दिसंबर को? हमने किया था। आपने किया था? हाँ, कोई रिकॉर्ड प्रूफ- है हमारे मोबाइल में। कोई प्रूफ है तो दिखाइए ऑन कैमरे। रिकॉर्ड है, दिखा और रही हूँ। 3 दिसंबर को उनका कहना है कि जो है 2 बजे जो है ये लोग उनके दरवाजे पर चढ़ जाते हैं। और सोचिए कि 3 बजे इनका जो है डायल कॉल में अभी भी रिकॉर्ड है कि 3 बजे ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, यानी 2:30 बजे उनके। और ये जो है आप दिखाइए, 2 बजे ये लोग यूपी पुलिस को जो है कॉल करते हैं 112 112 पे 8:04, यानी 2 दिसंबर को। और 3 तारीख वाला भी दिखाइए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 दिसंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे शिवधनी और उनका पुत्र अभिषेक, पत्नी हेमलता घर पर चढ़ गए। उस समय कोई विवाद ही नहीं हुआ था। मेरे पास मेरे पिताजी बात किए थे, मैं जा रहा हूँ सट्टा विट्टा बांध के आ रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये सब झूठा अफवाद है। तो ये 3 तारीख वाला देखिए। हाँ, ये 3 तारीख को आप लोग दिखाइए। ये 3 तारीख को जो है 2:56 पे, यानी कि इनका कहना है कि करीब 2:30 बजे, यानी कि इधर एक तरफ चलता है कि 2:30 बजे और ये देखिए 2:56 पे कॉल होता है। तो यानी कि कुल मामला 26 मिनट में कैसे निपट सकता है, ये भी एक सवाल है। ये सब गलत है, ये सब गलत है। जितना है ये सब उनके परिहित मित के जो होंगे उस दैनिक भास्कर में, वो लोग वैसा ही झूठा खबर छाप रहे हैं हम लोग को फंसाने के लिए। नहीं तो हमारे पास प्रमाण भी है, हम लोग फोन किए तो उस समय झगड़ा नहीं हुआ था। जब वो लोग लिखवाए हैं, समय उन लोग का गलत है, उस समय कुछ नहीं हुआ था। हमको भी सुबह भी प्रशासन का ही सहारा लिया है, बाकी किसी का सहारा नहीं लिया है। हम लोग की इतनी औकात नहीं है कि उन लोग के द्वार पे चढ़ जाएं या उन लोग से ऊंची आवाज में बात कर सकें, इतनी औकात नहीं है हम लोगों की। और दिखाइए, ये आरोप लगाए हैं पिकलू सिंह के पिता पटेश्वरी सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। पिकलू सिंह के पिता पटेश्वरी सिंह ने खुद कहा कि मार गोली बेटा, देख लिया जाएगा जौन होगा तो। उसके घर के सारे लोग ने कहा। अच्छा, घर में आग कौन लगाया था आपके? अब हम लोग को क्या मालूम, हम लोग जो लेकर गए अपने पापा को, पीछे से इन लोग उन्हीं लोग जराए हैं और क्या। बच्चे बता रहे हैं गाड़ी से पेट्रोल निकाल के वही सचिन सिंह, पिकलू सिंह और अजय सिंह, विजय सिंह, जैसे उसके घर के सारे लोग थे, निकाल फूक दे, उजाड़ दे इनके। क्या घर जलाने में पटेश्वरी सिंह का भी हाथ था कुछ? हाँ, उन्हीं लोग का हाथ है। छोटे छोटे मेरे घर पर बच्चे थे, उन लोग खुद बोले हैं, उनका बयान भी नहीं लिख डाले हैं सब लोग, कोई नहीं डाला है। तो यानी कि आप लोगों को फंसाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये पूरा एंगल घुमाने के लिए आप लोगों के। हाँ, बस फंसा रहे हैं। इन लोग सोचते हैं हमको दाब कर इन लोग को रहे हैं।
आप लोगों के ऊपर हाँ, झूठा आरोप झूठा आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार अभी यहाँ पर लेकर इन्हें बैठा हुआ है, हालत जस का तैस है और अभी बातचीत कर लेती हैं। कैसी तबीयत है आपकी अभी माता जी? नहीं तबीयत ठीक बा। अच्छा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनके दरवाजे पे चढ़ के जो है आप लोग झगड़ा किए और उनका सर फोड़ दिए। नहीं हमन कहीं ना मने बात करते रहनी वही ला हाँ। अइला वो सट्टा बांध के तपने वैसे बतियावत न ओवर मुंह कह के तौले तो डायरेक्ट आके गोली मार दी। हमन की कुछ जानले होती तो कहीं भगा देले होती, भाग गए होती। तो जो ये उनके पटेश्वरी सिंह ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है और निराधार है। हाँ झूठ एकदम गलत बोला था। हमन के तना हमन के शक्ति बा उनन के दरवाजे जाए के। आप लोग दरवाजे पे उनके नहीं चढ़े? नहीं नहीं कब वो हमन के दरवाजे पर नहीं चढ़ली उन के। तो ये देखिए, ये भी पक्ष है कि जो है कहीं ना कहीं इस पीड़ित परिवार को न्याय न मिले, इसके लिए भी वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। परिवार का ये भी कहना है कि अब पूरी तरीके से मामले को घुमाया जा रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग बेकसूर हैं, बावजूद हमें न्याय नहीं मिल रहा। पहले नंबर तो हमें न्याय नहीं मिल रहा है और दूसरे नंबर हमारे ऊपर झूठा झूठा आरोप ये लगाया जा रहा है। बहरहाल इस मामले पे आगे क्या कुछ अपडेट होगा वो भी आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे।